नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप रोहतक के रहने वाले हैं। रोहतक की एक सबसे खास बात यह है कि leadindia.law की वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे दर्शक जो आते हैं और आकर के बहुत अलग अलग किस्म के सवाल पूछते हैं, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, बेल से जुड़े हुए मैटर हैं, उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कैसे कर सकते हैं, या लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप रोहतक के लिए रहने वाले हैं तो आप पे जो लॉ लागू होता है वो हरियाणा गवर्नमेंट का लागू होता है। क्योंकि मैरिज के लिए जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम मिला हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट मैरिज, डेथ, बर्थ के ऊपर अपने लॉज बना सकती हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। मैरिज के रजिस्ट्रेशन का जो अधिकार है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज को दिया है। अगर आप रोहतक के रहने वाले हैं तो आपके लिए 3 चीजें मैटर करती हैं। रोहतक में आप रहते हो, आपके पार्टनर रहते हो, या आपने वहां से शादी की हो, तो ज्यूरिसडिक्शन आपका रोहतक का बन जाएगा। जैसे ही ज्यूरिसडिक्शन आपका बन जाएगा, आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पे करा सकते हैं रोहतक में। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इंटर रिलीजन मैरिज अगर आपकी हो रही है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए, क्योंकि मैरिज जो होगी वो हमेशा सेम रिलीजन में होती है। कास्ट अलग अलग हो सकता है, गोत्र सेम हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो आप सेम कास्ट में या फिर अलग अलग कास्ट में, लेकिन अगर सेम रिलीजन में है तो आप मैरिज कर सकते हैं। मैरिज करने के बाद से इसको म्यूनिसिपैलिटी में, रोहतक म्यूनिसिपैलिटी में जाएं और वहां पे जाके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लें। एक बार जब आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लें तो आपका लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो गया और आपका ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है, सेम डे में मिल जाता है। कई बार ये डिले होकर के हफ्ते भर का समय लग जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के माध्यम से करते हैं, सही डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तभी आपको ये सेम डे में मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है, इंटर रिलीजन मैरिज अगर रोहतक में करेंगे तो ये सभी जगह लगभग सेम है कि 30 से 60 दिन का ही समय लगता है और इसमें नोटिस घर पे जाता है। आप बिना रिचुअल को परफॉर्म कराए ये मैरिज कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है कि विदाउट रिचुअल हो जाता है, लेकिन घर पे नोटिस जाना एक बहुत टेंशन की बात है उन लोगों के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं विदाउट पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हुए। तो अब यह भी जान लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा।
और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।